इसके बाद में हमने चर्चा की कि जिनकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष कहलाते हैं। इनके हमने उदाहरण भी देखे थे, विशेषण और विशेष। जिसके बाद में हमने देखा कि विशेष में जिस लिंग वचन और विभक्ति का प्रयोग होता है वही लिंग वचन विभक्ति का प्रयोग विशेषण में किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी विशेष जिस लिंग वचन विभक्ति का होगा विशेषण में भी वही लिंग वचन विभक्ति का होगा। यदि विशेष एक वचन है विशेषण भी एक वचन होगा, यदि द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन। यदि विशेष पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग का होगा, यदि विशेष स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग का होगा, यदि विशेष नपुंसक लिंग का है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग का होगा। यदि विशेष में प्रथमा विभक्ति है तो विशेषण में प्रथमा होगी, द्वितीय है तो उसमें भी द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय, चतुर्थी है तो चतुर्थी, पंचमी है तो पंचमी, षष्ठी है तो षष्ठी और सप्तमी है तो सप्तमी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जैसे लिंग वचन विभक्ति विशेषण होगी वही लिंग वचन विभक्ति का प्रयोग विशेषण में किया जाएगा। तो हम देखते हैं लिंग के आधार पर विशेषण विशेष। देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखो पुल्लिंग लिंग के आधार पर देखते हैं। पहला हमारा पुल्लिंग, देखो सुंदर बालक है, सुंदर बालक। अब देखो यहाँ पर बालक शब्द ये क्या है, बालक शब्द क्या है, पुल्लिंग है। बालक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए सुंदर शब्द भी पुल्लिंग का ही प्रयोग किया है। क्योंकि यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई गई है, बालक की। एक सुंदर बालक है, बालक की विशेषता बतलाई गई है, और जिनकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष। और विशेष के आधार पर लिंग वचन विभक्ति होती है। तो बालक पुल्लिंग का है अर्थात बालक विशेष है, तो बालक के आधार पर विशेषण होगा। तो बालक पुल्लिंग का तो विशेषण भी किसका होगा, पुल्लिंग का होगा। तो सुंदर बालक, बालक पुल्लिंग है इसलिए सुंदर शब्द भी पुल्लिंग का आया। अगला देखो यहाँ पर, अगला उदाहरण है सुंदरी बालिका। अब देखो यहाँ पर एक शब्द तो विशेषण है, एक विशेष है। सुंदरी शब्द क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है इसलिए ये क्या विशेषण है, और बालिका की विशेषता बतलाई जा रही है तो बालिका क्या हो गया, विशेष हो गया। अब जैसा विशेष है वैसा ही होगा विशेषण। तो बालिका स्त्रीलिंग इसलिए सुंदरी शब्द भी क्या आया, स्त्रीलिंग आया। यानी बालिका विशेष है जो स्त्रीलिंग का है तो सुंदरी भी किसका होगा, स्त्रीलिंग का। अगला देखो सुंदरम बनम। तो बनम क्या है, नपुंसक लिंग। बनम यहाँ पर विशेष है और सुंदरम यहाँ विशेषण है। तो बनम नपुंसक लिंग का है इसलिए सुंदरम भी किसका आया, नपुंसक लिंग का। सुंदरम यहाँ पर विशेषण है और बनम यहाँ पर क्या है, विशेष है। अगला देखो पुल्लिंग में गुणवान पुत्रे। देखो पुत्र पुल्लिंग का इसलिए गुणवान शब्द, गुणवान विशेषण आया। पुत्र विशेष है, गुणवान विशेषण है। अगला देखो गुणवती पुत्री। अब देखो यहाँ पर पुत्री की विशेषता बतलाई जा रही है इसलिए पुत्री क्या है, विशेष है, और गुणवती क्या है, विशेषण है। तो जैसा विशेष होगा वैसा ही होगा, विशेषण होगा। इसलिए पुत्री स्त्रीलिंग है तो गुणवती भी स्त्रीलिंग आया। अगला देखो गुणवत पुष्पम, गुणवान फूल। तो पुष्पम नपुंसक लिंग का इसलिए गुणवत आया क्योंकि पुष्पम क्या है, विशेष है, और गुणवत क्या है, विशेषण है, इसलिए पुष्पम के लिए क्या है, गुणवत आया। अगला देखो तीसरा, अगला है हमारा पुल्लिंग का श्रेष्ठतम है, पुरुष है, श्रेष्ठतम पुरुष। अब पुरुष तो पुल्लिंग है इसलिए क्या है, श्रेष्ठतम है, क्यों पुरुष की विशेषता बतलाई गई जा रही है, जो जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष है, तो श्रेष्ठतम पुरुष है। अगला देखो आया है उदाहरण श्रेष्ठतमा नारी स्त्रीलिंग। अब नारी स्त्रीलिंग है इसलिए क्या आया, श्रेष्ठतमा। नारी विशेष है, श्रेष्ठतमा क्या है, विशेषण है। यहाँ पर देखो श्रेष्ठतम क्या था, विशेषण था, और पुरुष क्या था, विशेष था। अगला नपुंसक लिंग की बात करते हैं, श्रेष्ठतमम बनम। अब बनम यहाँ पर नपुंसक लिंग है इसलिए श्रेष्ठतमम आया। बनम विशेष है, श्रेष्ठतम विशेषण है। अगला उदाहरण देखो मान ग्रंथ है, मान ग्रंथ है। अब ग्रंथ क्या है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए मान आया। यदि स्त्रीलिंग होता तो मैथी आ जाता, नपुंसक लिंग होता तो मैथ आता। तो ग्रंथ पुल्लिंग है, ग्रंथ क्या है, विशेष है, और मान विशेषण है। अगली हम चर्चा करते हैं मैथी नाटिका। अब नाटिका स्त्रीलिंग है इसलिए क्या है, मैथी शब्द। नाटिका विशेष और मैथी विशेषण। अगली चर्चा करते हैं मैथ नगरम। अब नगरम यहाँ पर नगरम हमारे ये क्या है, नपुंसक लिंग है, और नगरम विशेष है, और मैथ क्या है, विशेषण है कि महानगर, इसलिए नगरम नपुंसक लिंग होने के कारण मैथ आया। अगला देखो सुंदर बालक है।
बालक पुल्लिंग है इसलिए सुंदर आया, क्योंकि बालक विशेषण, सुंदर क्या है विशेषण है। अगला देखो सुंदरी बालिका, सुंदरी बालिका, वैसे उदाहरण पहले दे दिया लेकिन दोबारा एक बार और देख लेते हैं हम। तो सुंदरी बालिका, तो बालिका यहाँ पर क्या है स्त्रीलिंग है, बालिका विशेषण है, सुंदरी शब्द क्या विशेषण है। सुंदरम फलम, सुंदरम फलम, अब फलम यहाँ पर नपुंसकलिंग है इसलिए सुंदरम शब्द आया, फलम विशेष है, सुंदरम विशेषण है। अगली चर्चा करते हैं, ये तो वही हमारे लिंग के आधार पर, कि लिंग के आधार पर जिस लिंग का विशेष होगा वही लिंग का विशेषण होगा। अगली चर्चा करते हैं हम वचन के आधार पर, यानी एक वचन यदि विशेष में एक वचन है तो विशेषण में भी एक वचन होगा, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन होगा। अब देखो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया जा रहा है। तो मधुरम फलम, अब यहाँ पर देखो मधुरम फलम, मीठा फल, फलम एक वचन है इसलिए मधुरम आया। अगला देखो फलम यहाँ पर विशेष है और मधुरम यहाँ पर विशेषण है। द्विवचन में देखो मधुरे फले, अब फले यहाँ पर द्विवचन का इसलिए मधुरे आया, फले क्या है यहाँ पर क्या है विशेष और मधुरे विशेषण। मधुराणी फलानी, अब फलानी बहुवचन है इसलिए मधुराणी आया बहुवचन का, क्योंकि ये क्या है फलानी भी, फलानी विशेष है और मधुराणी विशेषण है। अगली चर्चा करते हैं हम, अगला उदाहरण है श्रेष्ठ बालक है। अब देखो यहाँ पर बालक एक वचन का इसलिए श्रेष्ठ आया, और बालक विशेष और श्रेष्ठ विशेषण। अगली चर्चा करते हैं श्रेष्ठो बालको, तो बालको द्विवचन इसलिए श्रेष्ठो आया, बालक ये बालिका हुआ है ना, ये विशेष है, श्रेष्ठो विशेषण। श्रेष्ठा बालका, बालका यहाँ पर बहुवचन इसलिए श्रेष्ठ आया, तो श्रेष्ठ यहाँ पर विशेषण हो गया, बालका विशेष हो गया। अगली चर्चा करते हैं एक है छात्र है। अब एक छात्र है तो एक छात्र तो एक वचन का आया इसलिए एक आया छात्र के लिए, एक है छात्र, तो छात्र विशेष और एक विशेषण। अगली चर्चा करते हैं दो छात्रों, तो छात्रों द्विवचन का इसलिए दो आया, तो ये दो तो होगा विशेषण और छात्र हो गया विशेष। अगली देखो चर्चा करते हैं त्रय बालिका, सॉरी त्रय छात्रा, तो छात्रा यहाँ पर छात्रा बहुवचन इसलिए आया त्रय, और छात्रा विशेष है त्रय, त्रयन तीन, ये क्या है विशेषण है। अगला देखो वही उदाहरण दोबारा दे दिया, श्रेष्ठ बालक है, जो श्रेष्ठ बालक है, तो ये श्रेष्ठ ये क्या है, ये श्रेष्ठ विशेषण है और बालक विशेष है, तो बालक के अनुसार ही आया, क्योंकि बालक एक वचन का है इसलिए श्रेष्ठ भी एक वचन का है। श्रेष्ठो बालको, तो देखो बालको विशेष है और श्रेष्ठो विशेषण है, बालको द्विवचन है, श्रेष्ठो द्विवचन का आया। बालका यहाँ पर अगला देखो बालका श्रेष्ठा बालका, तो बालका बहुवचन इसलिए श्रेष्ठा बहुवचन का आया, यहाँ पर बालका विशेषण श्रेष्ठा विशेषण। तो ये हमारी हमने विशेषण और विशेष की लिंग और वचन के आधार पर उनके उदाहरण देखे थे। कल हम चर्चा करेंगे कि विशेषण के भेद और कुछ उदाहरण की हम चर्चा करेंगे।